के एक छोटे से वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री के पार्ट 1 वीडियो में बताया था रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान घटने वाली विभिन्न घटना के बारे में बताया था और फिर उसके बाद मैं बताया था कि रासायनिक समीकरण क्या है। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं हम लोग? तो अभिकारक में उपस्थित परमाणु की संख्या तथा प्रतिफल में उपस्थित परमाणु की संख्या अगर इक्वल आता है, बराबर आता है, तो उसको हम लोग कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। और यदि अभिकारक में उपस्थित परमाणु की संख्या प्रतिफल में उपस्थित परमाणु की संख्या बराबर नहीं होता है तो उससे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो बोले तो पार्ट 1 में हमने सीख रखा था। अब हम लोग पार्ट 2 में सीखने वाले हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। इस चैप्टर का नाम लिखा गया है और टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। हम लोग सीखने वाले हैं, मतलब जो यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है वो पहले से ही असंतुलित है और हम लोग को संतुलित करना है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का दो विधि होता है, एक होता है अनुमान विधि होता है, एक होता है बीजगणितीय विधि होता है। तो हम लोग बीजगणितीय विधि नहीं सीखने वाले हैं, हम लोग केवल अभी अनुमान विधि सीखने वाले हैं। चलिए हम लोग करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले जब असंतुलित रासायनिक समीकरण दे दिया जाएगा, इसको संतुलित करने के लिए करना यही है कि जो ये अभिकारक है और यहाँ प्रतिफल है, इसमें जो जो तत्व भाग लिया है उसको पहले नाम मेंशन करेंगे। जैसे इतना दूर अभिकारक है तो अभिकारक में फेरस है, बोले तो Fe है, चलिए लिख लिए। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख लिए, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिख लिए। फिर उसके बाद में आप चिन्ह कर देना, डिवाइड कर देना कि इस चिन्ह के इधर आपका मतलब इस लाइन का इधर हो जाएगा अभिकारक और इस चिन्ह के इधर हो जाएगा प्रतिफल हो जाएगा। इधर भी सेम लिखना है, फेरस है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यही 3 गो तत्व भाग लिया है रासायनिक अभिक्रिया में और यही तीनों तत्व का हम लोग को संख्या लिखना है। तो देखिए अभी फिलहाल अभिकारक में इसका संख्या Fe का 1 है और उसके बाद में हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का यहाँ पे परमाणु संख्या 1 है। अब अभिकारक में तो हम लोग पता कर लिए, अब हम लोग को पता करना प्रतिफल में कितना Fe है कि बोले तो कितना फेरस है, कितना हाइड्रोजन है और कितना ऑक्सीजन है। तो देखिए फेरस Fe3 है, मैं बोले तो Fe 3 गो हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो H 2 गो हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है तो 4 लिख लिए। देखिए वैसे भी हम लोग को देखने पर वैसे पता चल रहा है कि असंतुलित है। अब हम लोग को संतुलित करना है। कैसे असंतुलित है कि यहाँ पे Fe अभिकारक में Fe 1 गो है और प्रतिफल में Fe 3 गो है, तो ऐसे असंतुलित हो गया। हाइड्रोजन 2 गो खैर हाइड्रोजन तो इक्वल है, बट एक के इक्वल होने से कुछ नहीं होता, सबका सब इक्वल होना चाहिए। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 4 गो है तो असंतुलित है। इस समीकरण असंतुलित है। अब हम लोगों को संतुलित करना है, इसके लिए करना यही पड़ेगा, सबसे ज़्यादा इसमें जिसका संख्या है उसी को पहले पकड़ कर संतुलित कर दीजिए, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक सब संतुलित हो जाएगा। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा संख्या ज़्यादा किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा संख्या है, मतलब ऑक्सीजन 4 गो है और जब ऑक्सीजन 4 गो है तो केवल ऑक्सीजन को पकड़ के आप करिएगा बैलेंस, तो ऑटोमेटिक सबका धीरे धीरे हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 गो है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे हम 4 लगा देते हैं। यहाँ पे जैसे ही 4 लगाएंगे तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे 4 गो हो गया और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 गो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया। हाइड्रोजन गड़बड़ कैसे हो गया? कैसे कि देखिए यहाँ पे 4 दूना 8 गो हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही गो है, कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर 4 लगा लो, 4 दूना 8 गो हाइड्रोजन हो गया। देखिए 4 गो ऑक्सीजन था, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन था। कोई बोलेगा कि सर यहाँ पे हम 4 लगा ले, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे 4 नहीं ले, जब भी लगेगा बाएं साइड यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही 4 लिखे तो 4 ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पर भी 4 गो, तो ऑक्सीजन तो इक्वल हो गया, यहाँ पर 4 गो, यहाँ पे 4 गो। लेकिन हाइड्रोजन मेरा बिगड़ गया था, हाइड्रोजन यहाँ पे दुइयों को दे रखा था, यहाँ पे तो हाइड्रोजन 8 गो हो गया। ये काम कर लेते हैं, यहाँ पर 4 लगा देते तो यहाँ भी 8 गो हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पर भी हम लोग का 8 गो हाइड्रोजन हो गया। देखिए 4 4 8 आ गया, यहाँ तक तो बैलेंस हो गया। अब बच गया कौन? Fe बच गया। Fe यहाँ पे 3 गो है और यहाँ पे 1 गो है,
करना कुछ नहीं है, आप यहाँ पे पहले 3 लगा लो, यहाँ पर भी ए भी 3 हो गया और यहाँ पर ए भी 3 हो गया, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया, मतलब ये असंतुलित था, हम लोग संतुलित कर लिए। देख लीजिए सबका संख्या Fe3 को, हाइड्रोजन 8 को, ऑक्सीजन 4 को, ऑक्सीजन 4 को हो गया। ये तो बैलेंस कर लिए। अब हम लोग बैलेंस करेंगे, इसको करेंगे। देखिए ये जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? या तो एक ठगी 5 को दे करके आपसे पूछा जाएगा 5 नंबर का, या तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है, या तो पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन असंतुलित रासायनिक समीकरण है, ऐसे पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे, और सेकंड क्वेश्चन में जो जो तत्व भाग लिया है उसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे संतुलित करने वाले हैं। चलिए देखिए, नाइट्रोजन यहाँ पे हम लोगों को है 2 को, पहले लिखो नाइट्रोजन भाग लिया है, हाइड्रोजन भाग लिया है। इधर भी सेम है, नाइट्रोजन भाग लिया है, हाइड्रोजन भाग लिया है। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है। देख लीजिए संतुलित है। नाइट्रोजन 2 को, नाइट्रोजन 1 को, ऐसे संतुलित है। हाइड्रोजन 2 को, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 को, असंतुलित है। चलिए अब हम लोग को संतुलित करना है, तो संतुलित करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले करना यही है, सबसे ज्यादा संख्या किसका है? सबसे ज्यादा संख्या यहाँ पे हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन को पकड़ के अगर हम लोग बैलेंस करेंगे तो ऑटोमेटिक सबका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन 3 को, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे कौन ऐसा अंक लिखे जो 3 के बराबर हो जाएगा? तो अगर आपको लगता होगा कि सर यहाँ पे 1 लिख दे, नहीं, अगर 1 लिखिएगा तो 1 गुने 2 तो 2 ही रह जाएगा। आपको मन में चल रहा है यहाँ पे 2 कर ले, तो 2 करिएगा तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो कोई ऐसा संख्या है जो 3 से गुना करेंगे तो 4 आएगा? नहीं, पॉसिबल है ये नहीं, बटा का छोड़ के, बटा का नहीं चलता है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे 3 करेंगे। क्यों 3 करेंगे? जैसे ही 3 करेंगे तो 3 गुना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 कर लीजिए। ठीक है, 3 गुना 6 का हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, और 2 दिया 6 का यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया। चलिए हम लोग का हाइड्रोजन तो बराबर हो गया, दोनों साइड में बराबर हो गया। 6 को यहाँ पे हाइड्रोजन, 6 को यहाँ पे हो गया, बट बिगड़ कौन गया? बिगड़ गया हम लोगों को, कुछ नहीं बिगड़ा, सब चीज हो गया। यहाँ पे 2 को नाइट्रोजन था, यहाँ पर पहले से को था तो अभी 2 लगा, तो अभी 2 को नाइट्रोजन। चलिए अभी बैलेंस हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। देखिए PbNO3, फिर उसके बाद में ये तो मतलब ये हीट हो रहा है, गर्म किया जाता है, ऐसा सिंबल होता है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। PbNO3 का हॉल्ट है PbO प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन है। अब हम लोगों को इसको संतुलित करना है, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है, इसको संतुलित करना क्या है? सबसे पहले हम लोग संख्या लिखेंगे। संख्या किसका किसका कि इस अभिक्रिया में कौन कौन सा तत्व भाग लिया है, पहले उसका हम लोग संख्या लिखेंगे। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे संख्या मेंशन कर लेते हैं। देखिए इधर हम अभिकारक के बारे में लिखेंगे और इधर हम लोग प्रतिफल के बारे में लिखेंगे। देखिए Pb भाग लिया है तो लिखिए Pb माने होता है प्लम्बम माने शीशा, शीशा का सूत्र है Pb। ठीक है, फिर उसके बाद में नाइट्रोजन है तो लिख लेंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, बस यही 3 होता तो भाग लिया था। इधर भी वही था तो सेम भाग लिया है। Pb भाग लिया है, नाइट्रोजन भाग लिया है और ऑक्सीजन भाग लिया है, यही 3 होता तो भाग लिया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग सबका पहले संख्या लिखते हैं। यहाँ पे Pba को, यहाँ पर Pba को, अभी तक तो सही जा रहा है। फिर उसके बाद नाइट्रोजन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नाइट्रोजन हो जाएगा 2 गो हो जाएगा, क्योंकि सबका होल्ड वाइज है ना, इसलिए 2 गो हो जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन 1 गो होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 गुना 6 गो होगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 1 तो यहाँ, 2 तो यहाँ, 2 तो यहाँ, तो 2 2 4 4 1 5 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो देखिए असंतुलित है। अब इसमें सबसे ज्यादा संख्या किसका है? ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन को पकड़ के बैलेंस करेंगे तो ऑटोमेटिक और सारा का सारा चीज बैलेंस हो जाएगा हम लोग को। चलिए ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं हम लोग। यहाँ पे 6 गो, यहाँ पे 5 गो ऑक्सीजन है। एक काम करते हैं हम लोग, एक काम कर लीजिए, यहाँ पे 2 लगा लीजिए। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग 2 लगा लेंगे, दो, यहाँ पे 2 लगा लो। देखिए यहाँ पे 2 लगाइए
2 6 1 7, यहाँ पे 2 लगाइएगा तो 2 2 4 2 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग जैसे पीबी के पास 2 को लगाए तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो 2 2 4 2 6 को, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 6 को। यहाँ तक तो बैलेंस हो गया, लेकिन गड़बड़ कहाँ होगा? कहीं नहीं गड़बड़ होगा। सुनो बढ़िया से करना यही हम लोग को कि यहाँ पर पीबी 2 है तो यहाँ पर भी पीबी 2 लगा दीजिए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर पीबी 2 को, यहाँ पे पीबी 2 को हो गया, लेकिन हम लोगों का यहाँ पे नाइट्रोजन का संख्या बढ़ गया और ऑक्सीजन का संख्या बढ़ गया। और अब नाइट्रोजन का संख्या हम लोग का यहाँ पे कितना हो गया? 4 हो गया। 2 को यहाँ, 2 को यहाँ, 4 हो, तो यहाँ पर आराम से 4 कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का संख्या गिन लीजिए, क्या हो गया? 6 6 गुना 12 हो गया यहाँ पे ऑक्सीजन का संख्या। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का संख्या गिन लीजिए, 4 दूना 8 को, 8 2 10 10 2 12 12 यहाँ पर भी हो गया। सब बैलेंस हो गया हम लोग का। चलिए मिला लेते हैं हम लोग। देखिए अब सबको मिलाते हैं हम लोग। देखिए 2 को पीबी यहाँ पे, 2 को पीबी यहाँ पे, चलिए दोनों इक्वल हो गया हम लोग को। ठीक है, फिर उसके बाद में नाइट्रोजन यहाँ पे 2 से गुना किए तो 2 और 2 को यहाँ से 2 गुना 4 गुना नाइट्रोजन, यहाँ पर भी 4 गुना नाइट्रोजन है। लिख लीजिए 4 गुना नाइट्रोजन वहाँ पे, 4 गुना नाइट्रोजन यहाँ पे। ऑक्सीजन गिनिए, 3 दूना 6 को, 6 गुना का 12 को ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी 12 को ऑक्सीजन है हम लोग को। देखिए 2 को ऑक्सीजन यहाँ, 4 दूना 8, 8 2 10 10 और 2 12 हो गया। ये भी बैलेंस हो गया हम लोग का। ठीक है, अब हम लोग को लास्ट बच रहा है, चौथा बच रहा है हम लोग को। देखिए CO2 प्लस H2O, सूर्य का प्रकाश, C6H12O6 बोले तो ग्लूकोज का सूत्र है, H2O जल है प्लस का ऑक्सीजन है। ये प्रकाश संश्लेषण की घटना है। ये जो है ना प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की घटना होता है ना, तब मतलब ऐसा सूत्र लिखा था। ठीक है, चलिए अब हम लोगों को बैलेंस करना है इसको। अब हम लोग को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए यही करना पड़ेगा हम लोगों को कि इसमें सबसे पहले संख्या लिखना पड़ेगा किसका कितना है। चलिए पहले हम लोग लिखते हैं। देखिए यहाँ पे भाग लिया है, कार्बन भाग लिया है, ऑक्सीजन भाग लिया है, कार्बन भाग लिया, ऑक्सीजन भाग लिया है, तो हाइड्रोजन भाग लिया है। इधर भी हम लोग देखेंगे कार्बन भाग लिया है, ऑक्सीजन भाग लिया है और हाइड्रोजन भाग लिया है। पहले सबका संख्या लिखेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए कार्बन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना 2 गो, यहाँ 1 गो, यहाँ 3 गो है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। चलिए हो गया, काम बन गया। अब कार्बन देखिए, कार्बन यहाँ पे 6 गो है, ऑक्सीजन का 6 गो यहाँ, 1 गो यहाँ, 2 गो यहाँ, 6 3 9 गो। फिर उसके बाद हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन यहाँ पे हम लोग को 12 गो यहाँ, 2 गो यहाँ, 14 गो। ठीक है, चलिए अब हम लोग को करना यही है कि सबसे पहले हम लोग को देखना यही है कि सबसे ज्यादा संख्या किसका है, तो हाइड्रोजन का संख्या है। हाइड्रोजन यहाँ पे 14 गो है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो है। ठीक है, एक काम कर लीजिए, 2 गो है और वहाँ पे 12 2 14 गो। एक काम करिए हम लोग, देखिए सबसे पहले इसमें थोड़ा सा कार्बन का करके देखिए, 6 गो कार्बन यहाँ पे, 6 गो कार्बन यहाँ पे, 46 नहीं है, ये तो अलग है। जैसे हम लोग 6 गो कार्बन यहाँ पे, 6 गो कार्बन यहाँ पे करेंगे तो ऑक्सीजन हम लोग को कितना हो गया? ऑक्सीजन हो गया हम लोग को 6 गुना 12 12 13, और वहाँ कितना है, और यहाँ पे 12 लगा लीजिए और यहाँ पे 6 कर दीजिए। देखिए 12 गुना 24 को हम लोग का यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, और 6 गुना 12 12 24 को हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, 24 को हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया हम लोग को, और 24 को हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया। ऑक्सीजन 6 को हो गया, ऑक्सीजन 6 को हो गया, कार्बन 6 को, कार्बन 6 को हो गया, लेकिन अब हम लोग को ऑक्सीजन मिलाना है। 6 गुना 12 को ऑक्सीजन यहाँ पे, 12 को ऑक्सीजन यहाँ पे, 24 को ऑक्सीजन, और उसके बाद में 6 को यहाँ पे, 6 6 और 6 12 12 2 14 को ऑक्सीजन यहाँ पे हम लोग का है ना, 6 और 6 12 12 2 14 को ऑक्सीजन है। और यहाँ पे हम लोग को कितना ऑक्सीजन है? 6 दूना 12 और 12 24, गड़बड़ है, कोई बात नहीं है। 6 और 6 12 6
भी 6 गो हो गया। ऑक्सीजन 6 दूना 12 गो और यहाँ पे 12 गो, 12 12 24 गो। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 गो यहाँ पे ऑक्सीजन, और उसके बाद में 6 गो यहाँ पे, 6 6 12 और 12 24 गो ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन गिन लेते हैं। 12 दूना 24 को हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, 12 को हाइड्रोजन यहाँ, 12 को हाइड्रोजन यहाँ, ये भी 24 हो गया। लीजिए ये भी संतुलित हो गया। तो हम लोग को करना यही है कि सबसे पहले ज्यादा जिसका संख्या उसका आप देख लो और उसको पकड़ के संतुलित करो, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण ऑटोमेटिक संतुलित हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे कुछ अभिक्रिया के बारे में। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो।